हाय एवरीवन। आज आपका फिर से साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पीके झा आज फिर से एक नए वीडियो लेकर के आया हूँ और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर का एक जो चैप्टर है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देखिए, सबसे पहले कि कैपेसिटेंस आखिर है क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है। किसी चालक में ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में स्टोर करने की क्षमता को इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कि कैपेसिटेंस इज ए मेजर ऑफ ए एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर और ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर टू स्टोर एनर्जी एंड हैंस टू ये स्टोर एनर्जी मतलब स्टोर चार्ज करता है और स्टोर एनर्जी भी करता है। तो हम इसको समझने के लिए एक कैपेसिटेंस क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि मान चलिए कि एक यह बकेट है और यह भी एक बकेट है। इसमें हम सपोज वाटर भर दिए हैं, इसमें ज़्यादा भरे हुए हैं, लगभग फुल कर दिए, इसमें थोड़ा कम किए हैं। अब इस दोनों को यदि हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के से तो क्या रिज़ल्ट होगा। तो हम रिज़ल्ट क्या देखेंगे कि इससे वाटर निकल करके इसमें फुलफिल होगा, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यह ट्रांसमिट करेगा या जाएगा। तो हम देखते क्या है कि एक लेवल तक यह दोनों ट्रांसमिट करता है, यानी कि आखिर जब तक इस दोनों का बराबर ना हो जाए तब तक वह इधर से उधर वाटर जाता रहेगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि हम यदि यह कोई हॉट हॉट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है और यह कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अब यदि इसमें कोल्ड है, अब यदि इसमें देखा जाए कि यह एक दूसरे से हम किसी कंडक्टर के द्वारा हम कनेक्ट करेंगे तो क्या देखते हैं कि ये से हॉट सब्सटेंस की ओर से हीट कंडक्ट ट्रांसमिट करके किधर जाएगा, कोल्ड की तरफ। यानी कि तब तक कब तक यह जाएगा, हीट का ट्रांसमिशन कब तक होगा, जब तक कि दोनों का यह बराबर ना हो जाए। तो उसी प्रकार से हम यह कैपेसिटेंस के बारे में हम यदि चर्चा करें तो यह भी क्या है कि एक एनर्जी को वो स्टोर करता है, तब तक करता है जब अगले का एनर्जी और इसका एनर्जी तब तक बराबर ना हो जाए। इसका जो सिंबॉलिक टर्म है कैपेसिटेंस का वह इस प्रकार से है। देखिए, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। एक देखिए यहाँ पर यह भी होता है, लेकिन यह होता है सेल का। इसे हम इस सिंबल से हम सेल को डिनोट करते हैं। यदि दोनों का यह बराबर है तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस से। अब इसी को एक मान लेते हैं, यदि किसी बैटरी से इसे हम जोड़ दें, प्लस वाले को प्लस वाले से और माइनस वाले को माइनस वाले से, टर्मिनल में हम यदि हम जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हम क्या देखते हैं कि यह एनर्जी इससे जो चार्ज है इसमें जाकर के स्टोर हो जाता है इसके प्लेट्स में। और जैसे ही ये स्टोर हो जाता है तो यानी कि अब यह कहा जाए क्या कि यह जो कैपेसिटेंस है वह चार्ज हो गया। और यदि हम अब कहेंगे यह डिस्चार्ज कैसे होता है, तो डिस्चार्ज तब होता है जब इसे हम किसी भी सर्किट में हम लगा देते हैं। तो लगाने के बाद इससे फ्लो होने के बाद वह धीरे धीरे खुद ब खुद या फिर डिस्चार्ज होता है, या नहीं तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके नेगेटिव टर्मिनल से यदि जोड़ देते हैं तो पर भी यह डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग इसके फार्मूले पे जाते हैं। कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस किसी चार्ज और पोटेंशियल का यह रेशियो होता है, यानी कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू फोर चार्ज, वी फोर पोटेंशियल। इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है जिसको एफ से डिनोट हम करते हैं। और सी भी इन्वर्स, यानी कि अब देखा जाए तो यह चार्ज का क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम सी। और यदि हम पोटेंशियल का क्या होता है भी, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं क्या, सी भी इन्वर्स। अब हम लोग आते हैं डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू
अपॉन, यानी कि v को हम क्या कर सकते हैं, W/Q लिख सकते हैं। तो इसी को हम लेते, Q ऊपर चला जाएगा तो Q स्क्वायर हो गया और नीचे W हो गया। तो इसका Q का डायमेंशन, इनके चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, IT होता है। तो चूंकि स्क्वायर है तो I पे स्क्वायर और T पे स्क्वायर। M और वर्क का क्या होता है, ML2T-2। तो अब हम यदि देखें तो क्या हो जाएगा, M ये नीचे है ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, L नीचे है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर T-2 है, यहाँ पर T है, तो यहाँ -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T और ये T 2 + 2 तो T पे पावर 4 हो जाएगा। यह I क्या हो गया, ये I2 ही रह जाएगा, I पे पावर 2, यानी कि यह इसका डायमेंशन हो गया। यह सब ये फार्मूला और डायमेंशन ये सब ऑब्जेक्टिव में अच्छा पूछा जाता है। यह आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कैपेसिटेंस क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, और इसका फार्मूला, उसका यूनिट और उसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो डेफिनेशन भी याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग कंसीडर करते हैं एक कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, यानी कि गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो अब इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्फेयर का हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि यह एक स्फेयर है। तो देखते हैं हम क्या कि यह एक स्फेयर है और इस स्फेयर पे +Q चार्ज पूरा ऑक्यूपाई है, जिसका रेडियस हम लोग क्या मान लिए हैं, R मान लिए हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, इसको यदि लिखिएगा तो ऐसा लिख सकते हैं कि माना कि A कोई गोलीय चालक है, यानी कि स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसका रेडियस क्या है, हम R माने हुए हैं। इसका विभव कितना होगा, इसका पोटेंशियल यदि मान के चलिए तो ये V हो जाएगा पोटेंशियल। और इस सरफेस पर यदि इस स्फेयर के बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए स्फेयर के संपूर्ण चार्ज को उसके सेंटर, यानी कि यहाँ सेंटर पर केंद्रित माना जाता है। इसलिए कंडक्टर जो ये स्फेयर का कंडक्टर जो है, क्या सरफेस में स्थित किसी भी पॉइंट पर, यहाँ किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल कितना हो सकता है। तो पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग V = 1/4πε Q/R, यह पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, Q का वैल्यू निकालते हैं। तो Q = क्या हो जाएगा, ये 4πε और यह इंटू V हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इस को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कितना क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर यानी कि चालक की धारिता। चालक की धारिता कितनी है, तो हम लोग फार्मूला पहले पढ़े अभी, C = Q/V। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, Q का ये फार्मूला आया हुआ है 4πε R × V अपॉन ये V है। ये यदि V को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या मेरा बच जाएगा, C = 4πε R। तो यहाँ पर देखा जाए तो C और यह जो टर्म आया इसको हम कह सकते हैं कि यह कांस्टेंट है, यानी कि 4πε
यह जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसको हम कहते हैं कि 4 है, ये पाई का वैल्यू जानते हैं, ये एप्सिलॉन का वैल्यू फिक्स है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो अब हम इसको कह सकते हैं यदि यह एप्सिलॉन है तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि इससे यह पता चलता है कि इस स्फेयर का रेडियस जितना अधिक होगा कैपेसिटेंस भी उतना ही अधिक होगा, और जितना कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस भी कम होगा। यानी कि एक सिंपल सा एक फंडा, ये बात भी जानिए, यदि 5 लीटर का कोई भी बॉक्स है तो उसमें हम जो कुछ भी कंटेंट करेंगे तो 5 मतलब कि कुछ भी, या वाटर करें, सपोज वाटर ही मान लीजिए, वाटर हम कंटेंट करेंगे तो कितना कर सकते हैं, तो 5 लीटर ही कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा हम प्लस तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी यदि 10 लीटर का यदि रहेगा, 10 लीटर का कोई बकेट रहेगा तो उसमें 10 लीटर तक का हम क्या कर सकते हैं, वाटर हम फिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसका जितना रेडियस होगा स्फीयर का उतना उसका कैपेसिटेंस होगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स।